अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल जलाल का बेपनाह इनाम हुआ, एहसान हुआ। खुदावंद खुद्दूस ने हम सबको जुमा जैसी बाबरकत घड़ियाँ नसीब फरमाई। उस वहदहू ला शरीक का बेपनाह इनाम और एहसान है। दुआ फरमाए जितनी बातें कही जाए सुनी जाए, अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ भाइयों, उस वहदहू ला शरीक का हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जितना वक्त मिले तमाम औकात में हम बारी ताला का शुक्र अदा करें। एक नेमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर पाए। अल्लाह के तरफ से हर दिन, हर आन, हर लम्हा बारिश के कतरों से ज़्यादा, ज़मीन के ज़र्रात से ज़्यादा और समंदर के जितने कतरात हैं, जितना पानी है, उसके बकदर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें तो मेरे भाइयों, एक नेमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हम सब पर अता फरमाई। इन नेमतों का हम हासिल करते हुए अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। अल्लाह पाक नेमतों में मज़ीद इजाफा करे। तो मेरे भाइयों, हमेशा जब भी मैं जुमा में आता हूँ तो शुरू में दो चार अल्फाज शुक्र के कह देता हूँ, ताकि हमें शुक्र करने वाला मादा हमारे अंदर हो। अभी हमने बाहर एक बोर्ड में चार चीज़ों की तरफ इशारा किया है। उनमें से एक शुक्र अल्लाह का हमेशा अपनी ज़िंदगी में बाकी रहे। एक शुक्र है, दूसरा जिक्र है, वो भी अपनी ज़िंदगी में हम मजबूत थामे रहे। तीसरी चीज़ दुआ है और चौथी चीज़ इस्तिग़फ़ार है। ये चार चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हम मजबूत थामे रहे। अल्लाह वालों का कौल है, अहलुल्लाह अपनी किताबों में लिखे हैं, जिस इंसान के अंदर ये चार चीज़ें दाखिल होंगी वो इंसान इंशाअल्लाह बामुराद होगा, कामयाब होगा, कामरान होगा। और इसी तरह आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, अभी मैंने कुरान पाक की 2-3 अलग अलग मुकामात से कुरान पाक की आयत तिलावत। एक सूरे आली इमरान की आयत है। अल्लाह इसमें फरमाते हैं, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ। और दूसरी जो आयत है, अल्लाह इसमें फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। और यहाँ पर अल्लाह से डरने के बारे में पहली जो आयत है, इसमें एक वफ्द, एक जमात तुम में से होनी चाहिए, वो खुद भी अच्छे काम करे, दूसरों को भी अच्छे काम की दावत, खुद भी गुनाहों से बचे, दूसरों को भी गुनाहों से बचाने का काम करे। और दूसरी आयत में अल्लाह ने तक़वा तहारत के लिहाज से इसमें आयत में बयान फरमाए हैं। अब तीसरी आयत है, अल्लाह सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, ये आज हालात हाजिरा के मुताबिक उम्मत के लिए बहुत अशर ज़रूरत है इस चीज़ पर, इस आयत पर हम सब खुदा करें। अल्लाह हम सब को इस पर अमल पैरा होने की अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, आज जो महीना गुजर रहा है, 1 दिसंबर का आखिरी अय्याम। अब जैसे दिसंबर आखिर होगा तो लोगों के जहनों में अभी स्कूलों में, कॉलेजों में छुट्टियां चल रही हैं। इस बुनियाद पर के यहाँ पर अभी करीब में 1-2-4 दिन पहले, और हर महीना किसी ना किसी कौम का, मजहब का त्यौहार चलता है। कहीं यहूदी अपना त्यौहार मनाते हैं, कहीं नसारा अपना त्यौहार मनाते हैं, और साल में उन लोगों के बहुत सारे आए दिन, हर महीना कोई ना कोई उनका ईद और त्यौहार लेकर आता है, वो लोग मनाते हैं। अब मुसलमानों को इजाजत कहाँ है कि ये भी त्योहारों में शरीक हो या ना हो? सवाल पैदा होता है। अब हम एक दूसरे को क्या मुबारकबादी दे सकते हैं? यहाँ पर भी एक सवाल है। एक त्योहारों में शिरकत करना, दूसरा उन लोगों के त्योहारों में, उन लोगों के मेलों में, ईदों में हम भी एक दूसरे को मुबारकबादी देना।
अब कई ताजिर हैं, उन लोगों का लेन देन होता है, बिजनेस होता है, कपड़ों का तिजारत होती है, उसके बाद सौदे का, उसके बाद सोने का, पता नहीं दुनिया भर में बहुत सारे तिजारत है। अब एक दूसरे से लेन देन होता है। अब इस उन्वान पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। यहाँ पर उलमाए रब्बानीयीन और जहां पर हजरात उलमा ने फतवा दिया है, चाहे वो जिस लाइन का त्यौहार हो, चाहे उसमें हम ना शिरकत कर सकते हैं, ना हम एक दूसरे को मुबारकबादी दे सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आप यहां पर एक सवाल पैदा होगा कि हम उनके त्यौहार में तो लोग एक दूसरे को मुबारकबादी देने तो दूर की बात है, बाकायदा एक बहुत बड़ा मजमा मुसलमानों का शिरकत भी करता है, और उसके बाद उनके खाने पीनों में भी हम जमा हो जाते हैं। यहां तो सवाल पैदा हुआ था मुबारकबादी देने का। हम बजाते खुद बनफ्से नफीस उस उन लोगों के हामे हामिश और मिलाते हैं, और उनके दावतों में, उनके खानों में बैठकर मजे से खा भी जाते हैं। अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह उम्मत के इन अफराद को, इन जाने वालों को अल्लाह पाक सही समझ की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हलाल है, हराम है, इसमें आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। कभी हमने उलमा से पूछा, कभी हमने अहलुल्लाह से पूछा, कभी हमने अहले इल्म से इसके बारे में कभी हमने पूछा नहीं। जरूरत ही नहीं महसूस करते हम लोग। भाई अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ स्टाइल है, हम जैसे चाहे गुजार सकते हैं, जैसे चाहे हम इस पर चल सकते हैं, हमारी इख्तियार है। हम एक दूसरे के क्यों मोहताज बने। हम इन उलमा को, इन पढ़ने और अहलुल्लाह के इन लोगों के बोरियों पर जिंदगी गुजारने वाले, चटाइयों पर जिंदगी गुजारने वालों के साथ हम क्यों इन मसाइल को जाकर पूछे। तो मेरे भाइयों, हम आजाद नहीं हैं। हम याद रखिए, यहां एक बात ठहर कर समझिए, हम आजाद नहीं हैं। हम ना हम अपने जान के एतबार से आजाद हैं, ना हम अपने माल के एतबार से आजाद हैं। हमारी हर तौर पर हमारी जिंदगी शरीयत के और पास शरीयत का पास और लिहाज करना हमारे लिए जरूरी है। हम खुदा के बंदे हैं, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हम अहलुल्लाह ने, अल्लाह वालों ने, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों में लिखा है, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, उन्होंने कहा दो चीजें ऐसी हैं, उम्मत इस पर अमल करे, उम्मत इस पर अमल पैरा हो, हर मैदान में कामयाब हो सकती है। एक वक्त की पाबंदी, दूसरी मेरे भाइयों अफराद जो हमारे साथ एक वफ्द रहता है, चंद लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं, उनकी निगरानी भी सही हो। आज भी जो और ममालिक को सुपर पावर कहा जाता है, बहुत ही और कीमती, चाहे वो चीजों के एतबार से क्यों ना हो, और ज़खायर के एतबार से क्यों ना हो, हथियार के एतबार से क्यों ना हो, अमेरिका को लोग सुपर पावर कहा जाता है, जर्मन और जापान को सुपर पावर कहा जाता है। मेरे भाइयों, आज भी उनके अंदर एक चीज की बहुत पाबंदी के साथ वो लोग करते हैं, वो क्या है, वो वक्त है। अब ये चीज हमारे अंदर नहीं है। अब ये हमारे अंदर ये चीज बहुत पीछे हैं। हम 50 साल पीछे हैं हम वक्त के एतबार से। जब भी मुसलमानों को वक्त की पाबंदी दी जाए, हम लोग पीछे रहते हैं। चाहे वो निकाह की मजलिस क्यों ना हो, जनाजे की और नमाज के अंदर शिरकत करना क्यों ना हो, कोई और मौके पर क्यों ना हो, 11:30 पर अगर लोग टाइम रखें, वक्त दिया जाए, हम पहुंचते हैं 12:30 पर पहुंचते हैं। जनाजे की नमाज का वक्त जोहर पर रखा गया है, बाद नमाज जोहर लोग आते आते मेरे भाइयों कभी आधा घंटा, कभी पौना घंटा, कभी 1 घंटा ताखीर करना पड़ता है। क्यों? इसीलिए कि हम वक्त के पाबंद नहीं हैं। वक्त के भी पाबंद बनिए, अफराद का भी इस्तेमाल सही कीजिए। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हमारे अकाबिरीन हैं, ये वो हमारे उम्मत के और जिनका मुकाम
इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है। अइम्मा मुज्तहिदीन के शागिर्द रशीद है ये। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं 17 साल तक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ दर्स में रहा, उनके साथ पढ़ा लिखा, और 17 साल में हमारी ऐसी पाबंदी रही, और ऐसी पाबंदी रही, कोई एक वक्त भी आपका अनागा नहीं होता था। उलमा ने लिखा है, आप बकरीद और ईद उल फितर, ईद उल अजहा और ईद उल फितर के दिन भी आप अपने उस्ताद के पास बैठकर वक्त की कदर करते थे। उस दिन भी बैठकर आप दर्स हदीस में शिरकत करते थे, उस दिन भी आप सबक पढ़ा करते थे। मालूम था उनको वक्त बहुत बड़ा सरमाया है, वक्त बहुत बड़ी कीमती चीज है। मेरे भाइयों, आपके फर्जंद का इंतकाल हो गया, आपके बेटे का इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, उस दिन आप जनाजे में शिरकत के दरवाजे तक मस्जिद गए, और उसके बाद लोगों से, अपनों से कहा, आप पर, हम पर थोड़ा और रहम कर दीजिए, मेरा सबक नागा हो जाएगा, आप तदफीन करके आ जाइए। हम तो फर्ज किफाया पढ़ चुके हैं, आप तदफीन तक शिरकत करके आ जाइए। मेरे भाइयों, उन लोगों को मालूम था जिंदगी क्या चीज है, वक्त क्या सरमाया है। जब जाकर वक्त के बहरुल उलूम में उनका शुमार हुआ, जब जाकर वक्त के उलमा में, वक्त के अहले तक़वा में उनका शुमार होने लगा। आज हम लोगों को ना तो वक्त का पता है, ना जिंदगी का पता है, ना आने का पता, ना जाने का पता। हम अपने आप को बोझ समझ रहे हैं जमीन पर, अपने आप को हम जमीन पर बोझल समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ी मुसीबत समझ रहे हैं हम। कभी कभी अपने आप को लोग कोसते हैं, हम आए क्यों दुनिया में, आ गए हैं, चलो मुसीबत के बादल अपने सर पर मुंडा गए हैं, कैसे पता नहीं कब ये छूटेंगे, मौत पर छूटेंगे या जिंदगी हमारे जाने पर छूटेंगे। इंसान अपने आप को बोझ समझ रहा है। बहरहाल मेरे भाइयों, ये वक्त क्या है, अक्सर लोग खुशियां मनाते हैं, वो लोग, इनकी खुशियों में मेरे भाइयों हम शिरकत नहीं कर सकते हम, और इनको एक दूसरे को और हैप्पी दिवाली का, और एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस का, और इसी तरह एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर का, एक दूसरे को क्या मुबारकबादी दे सकते हैं? मेरे भाइयों, नहीं दे सकते हम। उन लोगों की दावतों में शिरकत करना, उनके हाँ में मिलाना, मेरे भाइयों, एक तरफ से ये चीज समझ में आ रही है, बात समझ में आती, जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हम उनके गले तो नहीं मिल रहे हैं। कई लोग कहते हैं सिर्फ हम जाते हैं, जाकर उनको हाथ मिलकर विश करके आ जाते हैं, हम उनका खाना नहीं खाते, हम उनका जूस और पार्टी में शिरकत नहीं कर रहे हैं, अब हम उनका केक और मिठाई नहीं तो खा रहे, सिर्फ जाकर शिरकत करके आ रहे हैं, इसमें क्या होगा? तो मेरे भाइयों, उनमें जाना, आप उनकी दावत खाए ना खाए, और उनके जो पीने की जो चीजें हैं, मशरूबात हैं, ठंडे और गर्म चीजें हैं, वो खाए या ना खाए, आप उनको जाकर मुबारकबादी देना, तो सिर्फ आप ये समझो कि आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो। आप जो गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, आपका वहां जाना तायीद कर रहा है कि आपका करना ये अमल सही है। मेरे भाइयों, आप ना जाएंगे तो वो पार्टी नहीं रुकेगी, उनका जो मेला है वो मेला रुक नहीं जाएगा आपके जाने से। आपके जाने से उन लोगों की खुशियां तितर बतर नहीं होंगी, वो अपनी खुशियों में मस्त हैं। आप अपने ईमान को बचाइए, आप शरीयत के पाबंद हैं, आप हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, आप उम्मते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका शुमार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं आप। इस बहैसियत से अपने ईमान को हम बचाएंगे, शरीयत का पासो लिहाज करेंगे हम। बहरहाल अजीजों, अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीजें हैं, ये 5 चीजों को आप गनीमत समझो, उस वक्त से पहले कि ये 5 चीज आपके हाथों से निकल जाए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, बुखारी की एक रिवायत है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
क़यामत के करीब एक दौर आने वाला है, एक वक्त आने वाला है। और वो वक्त कैसे होगा? सारे मुसलमान यहूद और नसारा के नक्शो कदम पर चलेंगे। पूरी मुसलमानियत की मुसलमानियत उनके नक्शे कदम पर चलती रहेगी। जिस तरह एक गोम जिसे कहा जाता है, एक कीड़ा है, सांप सपोला है, जिस तरह बिल के अंदर घुस जाएगा, पूरा घुस जाएगा। अगर यहूदी भी उस बिल के अंदर घुस जाए, मुसलमान भी उस बिल में घुसने की कोशिश करेगा। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो हदीस बयान फरमाए जिनके नक्शे कदम पर चलेंगे, क्या वो मुसलमान होंगे? और जिनके नक्शे कदम पर चलेंगे क्या वो यहूद और नसारा हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर और नहीं तो कौन? फिर और कौन होंगे? वही यहूद और नसारा होंगे जिनके नक्शे कदम पर मुसलमान चलेंगे। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वही दौर है, वही नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। बाल हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रखने के लिए हम तैयार नहीं, चेहरा नबी की तरह रखने के लिए हम तैयार नहीं, फिर भी हम दम भरते हैं, हम नबी के गुलाम हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हैं, फिर भी कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हम आपके एक इशारे पर मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन फिर भी क्या है, नबी का चेहरा रखना पसंद नहीं है हमको। कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हम आपके उम्मती हैं, हम आप पर अपने जानों को निसार कर देंगे, अपने बच्चों को, अपने आल औलाद को कुर्बान कर देंगे, फिर भी हम अपना ये जो लिबास है, ये लिबास बदलने के लिए हमारा ज़मीर गवाह नहीं दे रहा है। न आपका चलन पसंद है, नाउज़ुबिल्लाह, न आपका लेन देन हमें पसंद है, न आपकी तिजारत हमें पसंद है, न आपका तमद्दुन हमें पसंद है, फिर भी हम नबी के उम्मती होने का दम भर रहे हैं, आशिक़े रसूल होने का दम भर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, नाम नबी लेकर हम झूम जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, नाम नबी लेकर हम झूम जाते हैं, नबी का जब काम आता है हम घूम जाते हैं, पीठ फेर लेते हैं। अरे हमके लिए नहीं, सबके लिए बात कही गई है। जब भी कोई बात, अहम बात, अमल करने की बात कही जाती है, सब लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे मजमे के लिए है। जब कोई बुराई और कोई उम्मत के अंदर, समाज के अंदर गलत हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं, अपने आप को नहीं समझते बल्कि पूरे समाज के लिए बात कही जा रही, मैं अकेला कर रहा हूं क्या? ये पूरा मामला तो पूरी दुनिया कर रही है, सबके लिए बोला जा रहा है, सबके लिए जो होगा हमारे लिए भी वही होगा। अल्लाह माफ फरमाए। मेरे भाइयों, हमें चाहिए हमारी गलती जहां जहां हो रही है, अपनी गलतियों की हम इस्लाह करें, हम तौबा करें, अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छे समाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, वो समाज को अपनी जिंदगी में हम दाखिल करें। बहरहाल, तो अजीजों, हम कह रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीजें ऐसी है, इन 5 चीजों को अपने हाथ से गंवाने से पहले इनकी कदर करें हम। पहली चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ने जो तुम्हें जवानी दी है, ये जवानी को बुढ़ापा आने से पहले इस जवानी की तुम कदर कर लो। कल क़यामत के दिन में अल्लाह ये सवाल करेंगे, 5 सवालों में से एक सवाल होगा, तुम अपनी जवानी कहां गुजार कर आए? मेरे भाइयों, थोड़ी देर हम यहां पर ठहर कर सोचना चाहिए, क्या हमारी जिंदगियां, नौजवानों की जवानी पाक है? क्या हमारी जवानी 15 साल से लेकर 25 साल तक की जिंदगी का हम सर्वे करो, थोड़ा बैठ कर कोने में लम्हे में ले सोचो, क्या हमारे 10 साल पाक गुजरे क्या? जैसे हम सन्ने बुलूगत में खत्म रखे, 15 साल के बाद हम अपनी अकल, अपनी समझ के दायरे में हम कदम रखें, क्या उस वक्त से हमारा दामन पाक है? हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब
दामद बरकत। अभी करीब में हमारे शहर रामनगर आया था, बेंगलुरु के अंदर कई मजलिसें हुई अल्लाह वाले की। हजरत ने कई मरतबा कहा है, मेरे भाइयों हम देख रहे हैं दूर दूर तक, मीलों दूर तक हम देख रहे हैं, कोई एक नौजवान तो पाक मिले, कोई एक नौजवान भी मीलों दूर तक कोई पाक नहीं मिल रहा है। कोई ज़हनी एतबार से गंदा है, कोई टेंशन के एतबार से खराब है, कोई तन्हाई की मजलिसें उसकी बर्बाद हो गई हैं, कोई भरी मजलिसों के एतबार से गुनाहों में मुलविस है, कोई रात के अंधेरे में गुनाहों में मुलविस है। दूर दूर तक कोई एक नौजवान पाक नहीं मिल रहा है आज। अल्लाह माफ फरमाए। मेरे भाइयों, हमें चाहिए, हम अल्लाह ने जो दौलत दी है, जो और अल्लाह ने हमें एक नेमत दी है, इसकी हम कदरदानी करें। आज 31 दिसंबर के नाम से अभी आ रहा है करीब में, आज 29 दिसंबर है और आने वाला इतवार, मेरे भाइयों 31 दिसंबर और जहां तक के 30 पर 1 दिसंबर की रात में वक्त हो चुका होगा, 12 बजने के बिल्कुल करीब होगा। मेरे भाइयों, गलियां, बाजार, कई जगह क्लबें, कई होटल और कई ऐसी जगह मैदानों में, कई ऐसी तन्हाइयों की जगह में, सैरगाहों में कई होटल बुक हो चुके हैं, कई पार्क बुक हो चुके हैं, कई क्लबें मुसलमानों के नामों से बुक हो चुके हैं। समंदर में लोग और हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए और प्लानिंग बना चुके हैं। महीनों महीने मेरे भाइयों ये प्लान बन जाता है, हम फला रात में 31 दिसंबर को रात में हम नया साल समंदर के ऊपर मनाएंगे और इस आने वाला नया साल हम फला होटल में मनाएंगे, फला क्लब में मनाएंगे, फला पार्क में मनाएंगे, फला मैदान में मनाएंगे। अकेले नहीं मनाएंगे, चंद आशिकों का झोला होगा, आवारा गर्दों का झोला होगा और ऐसे आवारा लड़के, ऐसे मेरे भाइयों गंदी जहन, गंदा सोच रखने वाले नौजवान वहां जाकर अकेले नहीं बल्कि और लड़कियों को लेकर, उन नौजवान बेटियों को लेकर मेरे भाइयों वो जगह जाते हैं जहां पर गंदा नाच, नंगा नाच नाचा जाता है। रात के दरमियानी पहर में मेरे भाइयों एक दूसरे को फूल देना, एक दूसरे को विश करना, खुशियां मनाना, केक काटना, एक दूसरे के गले लगना, पता नहीं उसके बाद और कितने गुनाह हैं। उन गुनाहों से उम्मत का ये मेरे भाइयों बहुत बड़ा काफिला उस वक्त से उन गंदगियों से गुजरने के लिए तैयार है, आमदा बैठा है। हर साल यही कहते हैं अब नया साल में हम दाखिल हो रहे हैं। अरे नया साल तो मुहर्रम से, इस्लामी महीना मुहर्रम में शुरू होता है। मुहर्रम का महीना नया साल मुसलमानों के लिए शुरू होता है, लेकिन वहां भी इस्लाम ने, शरीयत ने मुहर्रम में भी आपको खुशियां मनाने की इजाजत नहीं दिया है। क्या खुशी मनाओगे? अरे जिंदगी के हयात से, जिंदगी हयात से एक दीवार तुम्हारी, एक ईंट गिर चुकी है, फिर भी नादान कहता है नया साल मुबारक हो। तुम्हारी जिंदगी का एक साल फिर टूट गया, तुम्हारी जिंदगी के किताब के पन्ने से एक वरक़ और निकल गया। तुम्हें अफसोस करना चाहिए, हम आए दिन मौत के करीब होते जा रहे हैं। हमने इस साल जो 2003 में कौन सा अच्छा अमल किया जिसकी बिना पर हम खुशी मनाए, और 2023 में 20 पर 3 जो गुजर रहा है, कौन से हमने पूरी साल के अंदर, क्या हमारे अंदर नमाज का शौक आ गया जिसके एवज में तुम खुशी मनाओ? क्या हमारे अंदर तकवा तहारत आ गई जिसके बदले में तुम खुशी मनाओ? क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पाबंद बन गए ताकि तुम खुशी मना सकते हो? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों अपनी जवानी को भी और उस वक्त तुम पाबंदी करो, हिफाजत करो कि बुढ़ापा तुम्हारे करीब है। बुढ़ापा आने से पहले जवानियों को पाक बना लो। नौजवानों, जब तुम रात में उठते हो, रात के आखिरी पहर में उठते हो, तुम
उस वक्त में ठंडे पानी में, अभी लंबी लंबी रातें ठंडी की चल रही हैं, सर्दी की रातें चल रही हैं, इन सर्दी के रातों में जब आप उठते हो ना, खड़े होकर उस वक्त में अपने बिस्तर को हटाकर ठंडे पानी से वजू करते हो, कसम अल्लाह की इज्जत और जलालत की, आपकी जवानी को उस वक्त में आप ठंडे पानी से कुल्ली करते हो, चेहरे पर पानी डालते हो, एक एक खतरा जमीन पर गिरता है, अल्लाह रब्बे जुल जलाल तुमको देखकर खुश हो जाते हैं, फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों तुमने कहा था अल्लाह से उस वक्त में पूछे थे फरिश्तों से, अल्लाह ने मशवरा लिया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, हम एक खलीफा बनाना चाहते हैं। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि ये तो खून खराबा करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, देखो मेरे नौजवान बंदे को ठंड में उठा है, सर्दी की रात है, रात लंबी है, फिर भी अपना बिस्तर निकाल कर वजू कर रहा है, ठंडे पानी से वजू करके जब मुसल्ले पर खड़ा होता है, मेरे भाइयों उलमा ने लिखा है खड़े होने में एक मस्त मजा मिलेगा, रुकू में करो, रुकू के अंदर वो क्या चस्का मिलेगा, सजदे करो, लंबे लंबे सजदे करो, सजदों में तो अल्लाह से मुलाकात होगी। मेरे भाइयों ये चीजें करने के हैं जवानी में, और ये चीजें करने के हैं इताअत में, हम रातों रात गुनाहों में मुलविस रहे, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता। दूसरी बात, जवानी को हिफाजत करो बुढ़ापा आने से पहले पहले। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी की तुम क्या करो मेरे भाइयों, इस जिंदगी की हिफाजत करो, इस जिंदगी को गनीमत समझो, इससे पहले कि मौत आ जाए। उस वक्त में तुम ये कह ना कहो, ऐ अल्लाह थोड़ा वक्त क्यों ना देता ताकि मैं अच्छे अमाल कर लेता, थोड़े अमाल अच्छे कर लेता, थोड़ा और मौका मुझे मिल जाता तो अच्छा था। उस वक्त में मौका नहीं दिया जाएगा। दो चीजें हैं। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुर्सत को गनीमत समझो, इससे पहले कि तुम मशगूल हो जाओ। बात मशगूल हो गए, बात कहते रहे कि थोड़ा वक्त फुर्सत मिल जाता तो ये कर लेता, फुर्सत मिल जाता तो वो कर लेता। मेरे भाइयों, फुर्सत नहीं मिलेगी, आप इतना मशगूल हो गए, इतना मशगूल हो गए, फिर आप करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, आज अल्लाह ने जवानी दी है, और उसके बाद चौथी चीज फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सेहत की हिफाजत करो बीमारी आने से पहले। जब बीमारी में आप करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। कई लोग हॉस्पिटलों में हैं, कई लोग दर्द की वजह से परेशान हैं, सर में दर्द से परेशान, पेट में दर्द से परेशान, हार्ट की बीमारी से परेशान है, शुगर की बीमारी से परेशान है, डायलिसिस की बीमारियों से परेशान है, डिप्रेशन में लोग चले जा रहे हैं। अल्लाह ने सेहत दी है, इस सेहत की हिफाजत करें। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपयों से ज्यादा अल्लाह ने जो सेहत दी है, सेहत की हिफाजत कीजिए। लोगों के पास करोड़ों रुपये हैं, लेकिन सेहत ना होने की वजह से लोग परेशान हैं, लोग परेशानी में मुब्तला है। इसीलिए मेरे भाइयों, इन चीजों की हम पाबंदी करें, हिफाजत भी करें। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए आने वाला जो नया साल है, इस साल के अंदर हमें कोई नया पैगाम नहीं मिल रहा है, ताकि हम आने वाला जो जनवरी है, अक्सर ईसाइयों का ये है जो त्यौहार मनाते हैं, क्रिसमस जो अभी गुजरा, ये लोग 25 दिसंबर से, उन लोगों का ख्याल है 25 तारीख को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। उन लोगों का पूरा अकीदा गलत है ना। उन लोगों के अंदर कई ग्रोह, कई जमातें हैं। कोई लोग कहते कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, और उनमें से ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने के यहूद और नसारा है, नसारा जो क्रिश्चियंस है, उनमें से कई लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। कोई कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम, नऊज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह, मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी का लक़ब देते हैं। अल्लाह माफ फरमाए। मेरे भाइयों, ऐसे अल्फाज कहने से भी दिल धरा जाता है, जुबान धड़क, और मेरे भाइयों कपकपाती है ऐसे अल्फाज कहने से। वो लोग कहते हैं अल्लाह एक नहीं, कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह तो तीन है, एक अल्लाह अल्लाह है, दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बीवी है। और अल्लाह ने अपने कलाम मजीद में फरमाया,
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। मेरे भाइयों, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए अल्लाहुस समद, अल्लाह एक है, वो पाक है, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बच्चा है और ना उसकी कोई बीवी है, ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा होगा। ये तमाम रिश्तों नातों से खुदावंद खुद्दूस पाक है, मुनज़्ज़म है। अब लोग रिश्ते जोड़ते हैं, 25 दिसंबर से लोग वो खुशियां मनाते मनाते आखिर में जनवरी जाकर वहां पर खुशी मनाकर खत्म कर देते हैं। अरे जो जनवरी का महीना है, आप उस पर थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा गौर कीजिए। जनवरी है, ये अक्सर उसका लफ्ज थोड़ा अलग करे तो वही मालूम होगा, जनवरी नहीं बल्कि जानवरी है। जानवरों के जैसे उसमें काम होते हैं। आप नमाजी बनकर आप अपने बच्चों के साथ कोई और महीने के जनवरी के शुरू में 1 तारीख को आपका बच्चा आकर कहता है अब्बा हैप्पी न्यू ईयर, आप खुशी के साथ बच्चे कहते हैं और उसके साथ उसका वेलकम करते हैं, वो चॉकलेट खिलाता है, कभी आप खा जाते हैं। और नए साल की उन्वान पर कोई कपड़ा पहनता है। याद रखो मेरे भाइयों, गौर से सुनो, कान खोल कर सुनो, कोई नया साल की उन्वान से, आज जनवरी के उन्वान से कपड़े पहनेगा, खुदाए रब्बे जुल जलाल कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसको जिल्लत का लिबास पहनाएंगे, खबर में उसका कफन तंग कर देंगे जो नया साल के उन्वान से कपड़े पहनेगा। कोई नया साल के उन्वान से घर में और बेहतरीन खाने बना रहा है और घर में केक काटवा रहा है, बच्चों के साथ खुशियां मना रहा है, खुले तौर पर वो नसारा की मुशाबहत इख्तियार कर रहा है, खुले तौर पर कह रहा है मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिन। मिशकात के अंदर एक हदीस है, आकाए दो जहां हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम जिस कौम की मुशाबहत करेगी कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उस आदमी को उसी कौम के साथ इख्तियार और अल्लाह पाक खड़ा करेंगे, उसी जुमरे में अल्लाह खड़ा फरमाएंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए ऐसी चीजों से बचें। क्यों? तुम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम्हारे लिए कुरान सबसे बड़ी किताब है, मुनज़्ज़म मिन अल्लाह, ये अल्लाह के तरफ से नाजिल हुई किताब है। इस किताब में खुले तौर पर उम्मत की रहबरी की गई है और इस खुली तौर पर इस उम्मत के अंदर ता क़यामत तक क्या खुशी मनाए और कहां खुशी ना मनाए, और इस कुरान और हदीस में हमारे लिए खुले तौर पर, वाज़िह तौर पर मेरे भाइयों दलाइल मौजूद हैं। फिर भी हम कोई और चीजों को इख्तियार करें, हम किसी मगरबी तहजीब पर चले, हम मगरबी तहजीब कल्चर पर हम चले, हमें ये शोभा नहीं देता। हमारे लिए जायज भी नहीं है कि हम वो नया साल में जाकर हम चॉकलेट खाएं या अपने बच्चों को खिलाएं और केक काटे और उसमें जाकर हम शिरकत करें। रात के आधी रात में उठकर जानवरों के जैसा, बदमाशों के जैसा, कई बूढ़े आदमी सो गए होते हैं, नींद में होते हैं, आप आधी रात में 12 बजने के करीब जोर से वाह मचाते हुए, चीख मारते हुए, चिल्लाते हुए पटाखे मारोगे, उसमें जाकर आप भी शिरकत करे। खुदा ना करे, खुदा ना करे, मौत का कभी किसी को ठिकाना नहीं, कभी भी मौत आ सकती है। आप जिस वक्त में केक काट रहे हो, आप जिस रात में तुम हैप्पी न्यू ईयर के बारे में मजलिसों में शिरकत कर रहे हो, नंगे नाच रहे हो, लड़कियों के साथ खलत मलत हो रहे हो, खुदा ना करे, 100 बार मैं कहता हूं खुदा ना करे, उस वक्त में अगर मौत आ गई, कमा अहयाकुम कमा तमूतून कमा तमूतून कमा अहयाकुम, अल्लाह के नबी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तुम जिंदगी गुजारोगे मौत भी उसी तरह आएगी, जिस तरह तुम मरोगे कमा अहशरतुकुम, हशर के मैदान में तुम इसी हालत में उठाए जाओगे। उस वक्त में अगर तुम्हारी मौत हो गई, खुदा को क्या सूरत दिखाओगे। इसीलिए मेरे भाइयों, ये जरूरत है हम अपने बच्चों की खास तौर पर इन रातों में ऐसी मजलिसों में जाने की पड़े। और
हिदायत दें कि बेटा ऐसी जगह, गंदी जगह ना जाओ। हमारा तो उन्वान था तो इस जुमा हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को नसीहत, लेकिन इत्तेफाक से ये चीज आ गई, इसीलिए हमने ये चीज लेकर आपके पास। मेरे भाइयों, हमें जरूरी है अपने बच्चों की निगरानी करें। नौजवान भाइयों से मैं कहता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरे नौजवान भाइयों, आप ऐसी मजलिसों में शिरकत ना करो, एक दूसरे को विश और मुबारकबादी ना दो। कई नौजवान जनवरी की पहली तारीख होती है, स्टेटस में रखते हैं हैप्पी न्यू ईयर करके। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, बंद कर दीजिए। आप कोई हदीस रख लो, कोई कुरान की आयत रखो और कोई नातिया कलाम रख लो तो कोई हरज नहीं। हालांकि हम भी रखना जरूरी नहीं है। अगर आपको रखने का आदत है तो मेरे भाइयों, इस चीज पे अच्छाइयों कि आप लोगों को पहुंचाओ पैगाम, लेकिन ऐसी चीजें जो यहूद और नसारा चलते हैं, आप भी चलेंगे, आप मुजरिमों में शुमार होगा तुम्हारा। खुदा के वास्ते में आप तमाम हजरात से कहता हूं, आप ऐसी चीजें, चाहे तुम्हारा बच्चा छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, बच्ची छोटी क्यों ना हो, बड़ी क्यों ना हो, और ऐसी चीजें जिद करे बच्चों को थप्पड़ लगा दो, नए कपड़े ना पहनाओ, मुंह पर तमाचा लगा दो, लेकिन केक और चॉकलेट का इस्तेमाल ना खाओ ना खिलाओ। ये हमारे अकाबिरीन, ये हमारा इस्लाम, हमारा कल्चर, हमारे नबी, हमारा खुदा हमें यही हुक्म देता है, तुम एक बंदे बनकर रहो, खुदा एक है, उसी के बंदे बनकर रहो। तुम्हारे नबी हजरत रसूलुल्लाह है, उन्हीं के पक्के सच्चे उम्मती बनकर रहो। इसी को ईमान और इस्तिकामत कहते हैं। दुआ फरमाए, जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे समाज के नौजवानों की, बच्चों की इन तमाम खुराफात से अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल